हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मृणाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ आरवीएनएल में एएन जेएन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईआईसी ब्रांच सब्जेक्ट है उसमें 60% टेक्निकल वेटेज है। उसके लिए हम यहाँ पे सीरीज चल रही सिग्नल सिस्टम। ऑलरेडी 3 सीरीज अपलोड हो चुकी है, 3 टॉपिक्स उसमें हो चुके हैं कवर। आज हम पढ़ेंगे सिग्नल सिस्टम में सिग्नल क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज पार्ट 2। पार्ट 1 हमने लास्ट कल करा था, आज हम पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज में से आते हैं सिग्नल के वो अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट ऑफ द सिग्नल फाउंड इन नेचर आर, जो मोस्ट ऑफ द सिग्नल हमारे नेचर में फाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होते हैं, डिस्क्रीट टाइम होते हैं, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिजिटल होते हैं, डिजिटल एंड एनालॉग होते हैं, या फिर एनालॉग और कंटिन्यूअस होते हैं। तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स होते हैं जो हमको मिलते हैं हमारे नेचर में वो कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं, क्योंकि जितने भी अगर हम साउंड वेव है, अगर साउंड वेव की बात करें नेचुरल सिग्नल है, तो नेचुरल सिग्नल जितने भी है वो किस में होंगे? कंटिन्यूअस नेचर में होंगे, टाइम सिग्नल होंगे। दीज आर ऑल्सो नोन एज एनालॉग सिग्नल। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और एनालॉग सिग्नल आर डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम। जितने भी हमारे नेचुरल सिग्नल हमको फाइंड आउट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स हैं हमारे, वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर हम टाइम एक्सिस पे टी पे बात करें तो वो क्या होंगे? कंटिन्यू टाइम के साथ क्या करेंगे? वेरी करेंगे। कुछ एम्पलीट्यूड और उसकी क्या होगी? कुछ ना कुछ उसकी क्या होगी? फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पे इसका कुछ एम्पलीट्यूड वेरी होगा, यहाँ पे टाइम के साथ वो कुछ ना कुछ चेंज होती रहेगी, कंटिन्यूअस होगी नेचर में, तो उनको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? 0 1 की फॉर्म में होते हैं, आइदर वो होंगे 1 या फिर होंगे वो 0। और डिस्क्रीट सिग्नल की हम बात करें तो डिस्क्रीट सिग्नल में क्या होती है? टाइम एक्सिस हमारी क्या होती है? डिस्क्रिटाइज्ड होती है। यहाँ पे हम एन लेते हैं टी की जगह, और वैल्यू हमारी टाइम के साथ क्या करती है? वेरी करती है। ये हमारा सिग्नल होता है डिस्क्रीट सिग्नल। ये हमारा होता है डिजिटल सिग्नल। और ये जो सिग्नल होते हैं जो कंटिन्यूअस टाइम के साथ वेरी करते हैं, ये होते हैं हमारे कंटिन्यूअस सिग्नल। तो कंटिन्यूअस सिग्नल जनरली जितने भी मोस्ट ऑफ द सिग्नल हमारे नेचर में फाइंड आउट होते हैं वो कौन से हैं? कंटिन्यूअस सिग्नल है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। जो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स है, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या होते हैं? जिनको हम एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिबिट नो अनसर्टेनिटी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और एग्जिबिटेड अनसर्टेनिटी, और ऑप्शन डी दे रखा है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हमारा क्या होता है? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल हमारा ऑप्शन सी सही है, एग्जिबिट अनसर्टेनिटी। इनमें से कौन सी है जो प्रॉपर्टी नहीं? अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं होती डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक मींस हम जिसको एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकें, तो जिनको हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं उसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। तो जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं होती वो हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल इज वन विच एग्जिबिट नो अनसर्टेनिटी, जिसमें कुछ भी अनसर्टेनिटी नहीं होती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल कहलाते हैं। एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैन बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड फ्रॉम इस मैथमेटिकल इक्वेशन। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो होते हैं जिनकी कुछ ना कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, और उस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल होते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल does not exhibit uncertainty, however a random is always uncertain। रैंडम सिग्नल कौन से होते हैं? रैंडम सिग्नल वो होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, जिनको एक्यूरेटली हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वो उनके साथ क्या होती है? अनसर्टेनिटी होती है। और डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स वो होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल क्या है? जिनकी कोई भी नो अनसर्टेनिटी हो, जिसमें नो अनसर्टेनिटी हो, वो हमारे क्या होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स होते हैं। और जिसमें अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे क्या होते हैं? रैंडम सिग्नल्स होते हैं। नेक्स्ट, डिटरमाइन द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। हमको सिंपल दे रखा है सिग्नल साइन 60। अब इसका हमको फंडामेंटल पीरियड निकालना, तो फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं? फंडामेंटल पीरियड का तरीका है कि हमको जो ओमेगा दे रखा है उसकी वैल्यू से हम क्या निकालते हैं? टाइम पीरियड निकालते हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसको कंपेयर करें साइन ओमेगा नॉट टी से, तो कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो साइन 60 टी की जगह हम क्या कंपेयर करेंगे? साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी ये जो नॉट है ओमेगा टी, इसकी जगह क्या दे रखा है? 60 पाई। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे 60 पाई की इक्वेशन में रखें तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाय टी जो निकालते हैं हम 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 60 पाई दे रखी है, तो 1/30 इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? 2 पाई बाय ओमेगा जो हमारा निकलता है वो हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। तो किसी भी सिग्नल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 2 पाई बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू जब हम यहाँ क्या रखेंगे? 60 पाई, और जैसे ही पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा? 1/30। तो इसका आंसर क्या होगा? 1/30 सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सम ऑफ टू पीरियोडिक सिग्नल इज अ पीरियोडिक सिग्नल व्हेन द रेशियो ऑफ देयर टाइम। जब दो सिग्नल
अगर हम अलग अलग सिग्नल है वो पीरियोडिक कब होंगे, जब उनके रेशियो ऑफ टाइम पीरियड क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या फिर इंटीजर नंबर होगा। कभी भी जब हम पीरियोडिसिटी की क्वेश्चंस करते हैं तो पीरियोडिसिटी में नंबर ऑफ सिग्नल्स के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मल्टीपल सम्स के साथ हमको क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। तो उसमें ये कंसेप्ट लगता है अगर दो पीरियोडिक सिग्नल्स आपको दे रखे हैं वो पीरियोडिक तब भी होंगे जब उनका रेशियो क्या हो, टाइम पीरियड का रेशियो क्या हो, रैशनल नंबर हो। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, रैशनल नंबर होता है जब पीरियोडिक नंबर का रेशियो, वह हमारा सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक होता है। द रेशियो ऑफ टू इंटीजर फॉर एग्जांपल T1 T2, अगर दो टाइम पीरियड को अलग अलग सिग्नल दे रखे हैं T1 T2 अगर हम निकालें तो अगर उसका रेशियो रैशनल नंबर है, मींस 5 भी रैशनल नंबर है 7 भी रैशनल नंबर, तो इन दोनों का रेशियो रैशनल नंबर है तो वो पीरियोडिक होगा, अदरवाइज वो सिग्नल क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। अगर T1/T2 रैशनल नंबर नहीं आता तो वो क्या हो जाएगा, अपीरियोडिक हो जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है, टू सिग्नल जब भी पीरियोडिक अगर हमको प्रूफ करना है तो उनका जो रेशियो है टाइम पीरियड का, वो रेशियो हमेशा T1/T2, जो T1/T2 हम निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होना चाहिए। किसकी कंडीशन होती है, पीरियोडिसिटी की कंडीशन होती है कि ये नंबर हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी हमारा सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा। तो पीरियोडिक की कंडीशन क्या है, नंबर शुड बी रैशनल नंबर। Next, determine the periodic time period of xt equals to 3 cos 20t plus 5 plus sin 8t minus 3। अब हम इसका टाइम पीरियड निकाला है, सेम हम पहले वाले कंसेप्ट से निकालेंगे। अभी यहाँ पे दो सिग्नल दे रखे हैं तो दोनों के अलग अलग हमको क्या निकालने पड़ेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अभी हमने देखा T1 देखें तो T1 के लिए हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला 2/ओमेगा नॉट है, तो 2π/20 दे रखा तो 20 डिवाइडेड, इसको करेंगे 2 से 20 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 10π बचेगा। इसी तरीके से T2 को देखेंगे, साइन ओमेगा, ये साइन 8t माइनस 3 दे रखा है तो इसमें यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2π/8, तो 2 से 8 कट गया तो क्या बचेगा, π/4। तो T1 टाइम पीरियड आया मेरा π/10 और T2 टाइम पीरियड मेरा कितना आया, π/10। अब कंडीशन क्या होती है पीरियोडिसिटी की, T1/T2 हमारा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो T1/T2 करेंगे π/10 डिवाइडेड बाय π/4 जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/10 इक्वल्स टू, किसको और कट कर सकते तो क्या आ जाएगा, 2/5। तो 2/5 मेरा क्या एक रैशनल नंबर है, तो मेरा इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2/5 करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसका T1 निकालेंगे, इस वाले का T2 निकालेंगे, T1/T2 करेंगे, T1/T2 अगर रैशनल नंबर है तो मेरा सिग्नल क्या होगा, पीरियोडिक होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द इवन कंपोनेंट ऑफ द डिस्क्रीट टाइम। सिग्नल जो दे रखा है इसका हमको क्या निकालना है, इवन कंपोनेंट निकालना है। हमको पता है कोई भी सिग्नल अगर दे रखा था तो उस सिग्नल को हम दो पार्ट में कंपोजिट कर सकते हैं, इवन पार्ट में और ऑड पार्ट में। तो अभी ये जो सिग्नल दे रखा है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, उसका इवन पार्ट किसी भी सिग्नल का हमको दिखाना होता है तो हम किस ऑप्शन से करेक्टली दिखा सकते हैं, तो उसको सॉल्व करते हैं। अगर हमको इवन पार्ट दिखाना है सिग्नल का तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा हमको xn। अब हमको पता है कि जो सिग्नल xn होता है उसमें कुछ इवन पार्ट होता है और कुछ क्या होता है, हमारा ऑड पार्ट होता है। अगर हम n को, जो यहाँ पे n है, इस n को -n से रिप्लेस करेंगे तो x -n हो जाएगा। तो अगर इवन है तो क्या होगा, xe-n प्लस x0-n, मीन्स इवन पार्ट में भी नेगेटिव एक्सिस ले लें, ऑड पार्ट में भी नेगेटिव एक्सिस ले लें। तो अगर सिग्नल इवन है तो उसमें इवन नेगेटिव साइड ले या पॉजिटिव साइड ले तो वो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं आएगा। तो x-n और xe-n दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इस चीज को xe-n को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, xn से रिप्लेस कर सकते हैं। और जो ये x0-n एक्सिस है तो वो ऑड सिग्नल है, जैसे साइन की हम बात करें तो वो नेगेटिव साइन क्या आ जाएगा, उसका बाहर आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, -x0n हो जाएगा। अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करें, अगर इसको और इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2xe-n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, xn प्लस x -n। यहाँ पे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो इन दोनों में क्या होगा, 2xe-n आ जाएगा और इन दोनों का सम आ जाएगा। तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 xn प्लस x -n। तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कौन सा पार्ट आएगा, ऑड पार्ट आएगा। तो 2x0n मींस o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड पार्ट को। तो xn माइनस x माइनस n हो जाएगा। और ऑड पार्ट कैसे दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन से, और इवन पार्ट कैसे दिखाया जाएगा, एडिशन से। तो इवन कंपोनेंट सिग्नल का क्या निकला, XET हमारा क्या होता है, XET निकालेंगे, XEN निकालेगा। डिजिटल डिस्क्रीट में दे रखा है तो n आएगा, कंटिन्यूस में दे रखा है तो t आएगा। 1/2 xt प्लस x माइनस टी। अगर इसी क्वेश्चन में ऑड पार्ट पूछा जाता तो ऑड पार्ट का आंसर क्या होता है, ऑड पार्ट का आंसर होता है 1/2 xn माइनस x माइनस n। मीन्स यहाँ पे माइनस आएगा जब अगर हम ऑड सिग्नल की बात करें, इवन की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। नेक्स्ट,
डिटरमाइन द ऑड कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल एक्स टी। अब हमको इस सिग्नल का ऑड कंपोनेंट निकालना है। सिग्नल हमको दे रखा है कॉस टी प्लस साइन टी, तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या फॉर्मूला हमको क्या दे रखा है, एक्स टी का फॉर्मूला क्या होता है अगर हमको ऑड पार्ट फंक्शन निकालना होता है, तो एक्स जीरो का फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स टी प्लस एक्स माइनस टी। तो 1/2 एक्स टी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, एक्स टी की वैल्यू है कॉस टी प्लस साइन टी, तो कॉस टी प्लस साइन टी रख दिया। फिर एक्स माइनस टी रखना है, तो जहां पे भी टी है उस एक्स टी में हम क्या रखेंगे, माइनस टी रखेंगे। तो कॉस टी की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस टी, प्लस साइन टी था तो साइन टी की जगह क्या रखेंगे, माइनस टी। अब कॉस हमारा इवन फंक्शन होता है, तो कॉस में प्लस और माइनस से कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो कॉस टी प्लस साइन टी ये तो एज इट इज आ गया। यहाँ पे जो कॉस माइनस टी है, कॉस पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेम होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। साइन माइनस टी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड फंक्शन, तो माइनस साइन टी हो जाएगा। अगर इन दोनों को सब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ टू कॉस टी, टू से टू कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, कॉस टी। क्योंकि कॉस माइनस एक्स रखने पे भी कॉस एक्स आता है और साइन माइनस एक्स रखने पे क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। इस प्रॉपर्टी को यूज करा हमने यहाँ पर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, कॉस टी आया। तो कॉस टी हमारे इस फंक्शन का क्या है, ऑड पार्ट है। नेक्स्ट इफ द सिग्नल साइन टी एंटीसिमेट्रिकल, हमको प्रूफ करना है कि जो साइन टी है वो एंटीसिमेट्रिकल होता है कि नहीं होता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि हाँ साइन टी जो है एंटीसिमेट्रिकल होता है। एंटीसिमेट्रिकल मींस उसको जब हम अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव उसमें ड्रॉ करेंगे तो सिमेट्रिक बनेगा कि एंटीसिमेट्रिक बनेगा। सिग्नल इज सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक और ऑड सिग्नल व्हेन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी सेटिस्फाई करेंगे कि एक्स टी करने पर माइनस एक्स टी आए, माइनस टी एक्सिस रखने पर क्या आ जाए, वो माइनस का साइन आया नेगेटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसिमेट्रिक कहते हैं। जब साइन टी को हम ड्रॉ करते हैं, माइनस साइन टी रखते हैं टी की एक्सिस को, जैसे मीन्स ये हमारा साइन फंक्शन है, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो टी की जगह क्या हो जाएगा, ये टी पॉजिटिव साइड में इसको हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी हो जाएगा। तब हम इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, टोटली डिफरेंट आएगा। तो एक्स माइनस टी क्या हो जाएगा, साइन माइनस टी रखेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन टी में सी कहाँ हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, रेप्लीकेट हो जाएगा। तो साइन टी क्या है, एंटीसिमेट्रिकल सिग्नल, और उसको क्या कहते हैं, ऑड सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट फॉर एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल के लिए क्या चीज होती है, एनर्जी जीरो होती है, पावर इनफाइनाइट होती है, एनर्जी इनफाइनाइट होती है, या फिर पावर जीरो होती है। तो जो भी हमारी एनर्जी सिग्नल होते हैं, एनर्जी सिग्नल की कंडीशन क्या है कि एनर्जी तो हमारी क्या होती है, फाइनाइट होती है, और पावर हमारी हमेशा क्या होती है, जीरो। ये क्वेश्चन याद रखें, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सिग्नल कब एनर्जी सिग्नल कहा जाता है, जब उसकी एनर्जी तो फाइनाइट हो लेकिन पावर क्या हो, जीरो हो। पावर जीरो हो और एनर्जी क्या हो, इनफाइनाइट हो, तब हमारा सिग्नल क्या कहलाता है, एनर्जी सिग्नल कहलाता है। नेक्स्ट डिटरमाइन द पावर ऑफ द सिग्नल एक्स टी कॉस टी। हमको कॉस टी सिग्नल दे रखा है और इसके हमको क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या होगी, इसकी पावर हाफ होगी, 1 होगी, 3/2 होगी, या फिर 2 होगी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हम उसको इंटीग्रेट करें, और जो मैग्नेट जो क्वेश्चन दे रखा है, जो भी हमारा टर्म है सिग्नल का, उसको हम क्या करें, स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला है पावर का, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 t, माइनस टी से टी उसको इंटीग्रेट करते हैं। जो फंक्शन दे रखा है एक्स टी, उसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, और टाइम लिमिट t में उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2, हमको जो एक्स टी रखा है, एक्स टी फंक्शन क्या है मेरा, कॉस टी। तो कॉस टी का मैग्नीट्यूड का क्या करूंगी, मैं स्क्वायर करूंगी। कॉस टी को अगर हमको निकालना, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, तो कॉस 2 थीटा से निकाल सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसको इंटीग्रेट करा, 2 बाहर आ गया, तो ये क्या हो गया, 2/2 क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/40 टी माइनस टी से टी इंटीग्रेट करा, 1 का पहले करा तो डी टी रह जाएगा। पहले इसको अलग करेंगे तो ये किसके साथ आएगा, 1 के साथ, तो 1 एज इट इज डी टी, प्लस फिर क्या बचा, cos 2t। तो 1/4 t/t से इंटीग्रेट करो cos 2t। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इवन सिग्नल को माइनस टी से प्लस टी तक करूंगी तो पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट को कैंसिल आउट कर देगा। तो इंटीग्रेट की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जीरो आएगी। टर्म कौन सी बची, ये वाली टर्म बची। तब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/40 t, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो t माइनस लोअर लिमिट क्या है, माइनस टी, तो टी माइनस टी, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/40 इंटू 2t। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना आएगा, हाफ। तो जो cos t है, cos t की पावर कितनी होती है हमारी, हाफ होती है। ये याद रखें कि हमको अगर सिग्नल की पावर फाइंड आउट करनी तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/2t को हम रखते हैं, माइनस टी से टी इंटीग्रेट करते हैं, और जो मैग्नीट्यूड है फंक्शन उसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो इसका cos t की पावर कितनी है हमारी, हाफ। नेक्स्ट
इज द फॉलोइंग सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल। हमको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन दे रखा है एक्स टी इक्वल्स टू यू टी माइनस टी जो फंक्शन दे रखा है ये हमारा एनर्जी सिग्नल है कि नहीं है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे। यूटी हमारा क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। तो एक यूनिट स्टेप फंक्शन दे रखा है और एक हमको उसका डिलेड वर्जन दे रखा है। तो अगर इसकी एक्सप्रेशन देखें तो यूटी क्या होता है, यूटी फंक्शन हमारा कैसे बनता है, ये हमारा होता है स्टेप फंक्शन। ये टी टाइम एक्सिस पे इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है। और अगर हम दूसरा सिग्नल देखें तो वो क्या दे रखा है हमको, यू टी माइनस 1 मीन्स 1 स्टेप से क्या है वो डिले है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1। ये यू टी माइनस 1 दे रखा है फंक्शन, और ये फंक्शन हमको क्या दे रखा है, यू टी दे रखा है। यू टी माइनस में इस फंक्शन से हमको ये माइनस करना है, और जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन आएगा उसको हमको प्रूफ करना है कि वो एनर्जी सिग्नल है कि नहीं है। तो इसको देखते हैं, यू टी इक्वल्स टू 1 व्हेन टी ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू टी ग्रेटर देन पे क्या है, 1 है। अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह से हम यू टी माइनस 1 की वैल्यू की बात करें तो वो वैल्यू 1 कब होगी, जब इसकी टी की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो। तो ये जो वैल्यू ये क्या है, 1 है। 1 से ज्यादा होती है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज इसकी वैल्यू पूरी क्या होगी, 0 होगी। When we subtract ut minus 1 from ut, we get a signal xt equals to 1 from 0 to 1। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें क्या होगा, पूरा ये चीज माइनस हो जाएगी, सिर्फ ये वाला बचेगा 0 से लेकर 1 तक। ये सिग्नल हमारा क्या होगा, xt, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। तो जो ये xt बचा ये हमारी मैग्नीट्यूड 1 है, और कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं 0 से t तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे xt का स्क्वायर dt। पावर निकालते तो 1/2t करते हैं, एनर्जी निकालते तो टी स्क्वायर 1/2t नहीं करते। इसको इंटीग्रेट कर रहा है 0 से 1, इसकी लिमिट है क्योंकि एग्जिस्ट कहां से कर रहा है, 0 से 1 तक कर रहा है। मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 जूल। अगर पावर निकालेंगे तो 1/2t 0 से लेकर 1 तक, 1 के स्क्वायर dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। t टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी, तो 1/∞ क्या होता है, 0। तो मीन्स इसकी पावर तो फाइनाइट आई, एनर्जी इसकी फाइनाइट आई, पावर हमारी क्या है 0। तो ये हमारा सिग्नल क्या होगा, एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टी होती है, सिग्नल की एनर्जी तो क्या आती है, फाइनाइट आनी चाहिए, और पावर हमारी क्या आनी चाहिए, 0। तो हमारा सिग्नल क्या कहलाता है, एनर्जी सिग्नल कहलाता है। एनर्जी फाइनाइट हो, पावर 0 हो, तब हमारा सिग्नल क्या होता है, एनर्जी सिग्नल। नेक्स्ट देखते हैं, अ सिग्नल इज एंटी कॉजल इफ। सिग्नल एंटी कॉजल कब होगा, जब xt की वैल्यू 0 हो, t इक्वल टू 0 पे, xt की वैल्यू 1 हो, t लेस देन 0 पे, xt की वैल्यू 1 हो, t ग्रेटर देन 0 पे, और xt की वैल्यू 0 हो, t ग्रेटर देन 0 पे। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, xt की वैल्यू 0 हो, t ग्रेटर देन 0 पे, तब हमारा सिग्नल क्या होता है, एंटी कॉजल। मीन्स टाइम ग्रेटर देन 0 पे उसकी कुछ वैल्यू 0 हो, तब हमारा क्या होता है, एंटी कॉजल सिग्नल होता है। Next, if a signal xn equals to un plus 4 minus un minus 4 is causal। हमको बताना है कि सिग्नल un plus 4 और un minus 4 causal है कि नहीं है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो un हमारा क्या यूनिट स्टेप फंक्शन है। अब un minus 4 किसको डिले करेगा, अब un हमारा क्या होता है, अगर हम un की बात करें तो un हमारा ये सिग्नल होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। अगर हम इसकी बात करें ये ut सिग्नल है, ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा, t ग्रेटर देन 0 पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। un माइनस 4 मीन्स ये n इक्वल्स टू 4 से स्टार्ट होगा, इस तरफ से डिले, और n इक्वल्स टू माइनस 4 का मतलब कि नेगेटिव साइन पे ये इस तरफ से स्टार्ट होगा। t एक्सिस है, ये नेगेटिव, n इक्वल्स टू माइनस 4 से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, सिग्नल सेट टू बी कॉजल इफ इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। उसकी वैल्यू क्या हो, t इक्वल्स टू 0 लेस देन 0 पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो t n प्लस 4 वैल्यू कब होगी, 1 होगी, जब उसकी वैल्यू क्या हो, n माइनस 4 पे। और n un माइनस 4 की वैल्यू 1 कब होगी, जब वो n की वैल्यू क्या हो, 4 से हो। मीन्स n की वैल्यू जब 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, un माइनस 4, और जो un प्लस 4 है वो कहाँ से होगा, -1 -2 -3 और -4। तो ये जो एक्सिस है यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, un प्लस 4 स्टार्ट होगा। तो ये हमारे सिग्नल हो गया। तो ये कहाँ पे होगा, 0.4 से स्टार्ट होगा। तो सिग्नल x इज डिफाइंड फॉर द इंटरवल -4 से 4 एग्जिस्ट करेगा, एंड द 0 फॉर ऑल अदर वैल्यूज। द सिग्नल इज डिफाइंड फॉर बोथ n लेस देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0, देन सिग्नल इज नॉट कॉजल। क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 0 पे भी आ रही है और ग्रेटर देन 0 पे भी आ रही है, मीन्स ये एक्सिस पॉजिटिव साइड पे भी एग्जिस्ट कर रहा है सिग्नल, इट मीन्स ये कॉजल प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। कॉजल सिग्नल क्या होने चाहिए कि t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, फ्यूचर वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। कॉजल सिग्नल सिर्फ वो होते हैं जो प्रेजेंट पे और पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड करे, ना कि फ्यूचर पे वैल्यू पे डिपेंड करे। ये सिग्नल की वैल्यू फ्यूचर पे डिपेंड करे, इसलिए सिग्नल क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। आशा करती हूँ आपके सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से इसी तरीके के सिग्नल सिस्टम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप हमारे वीडियो